वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंजा लियो ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है यार। तुम लोगों को लिए पता नहीं, तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम उसके साथ कैसे डील करते। पर मेरे लिए प्रॉब्लम कब से बनी हुई है? जब से पिछली गर्मियों से बनी हुई है। हाँ, पिछली गर्मी से ये प्रॉब्लम बनी हुई है जिसको अब मैं जाके सॉल्व करने वाला हूँ। इसकी तो एक तो मेरे को ऐसे बोलने में समझ एक तो मैं समझा नहीं पा रहा, तो मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ इस कहानी की। तो सीन कुछ ऐसा है कि गर्मियों में मैं कूलिंग के लिए कूलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप कूलर यूज़ करते हो तो उसमें पानी वानी भरते रहना पड़ता है तुमको। तो इसकी टंकी इतनी बड़ी है, फिर भी मुझे इसको एक बार स्ट्रीम से पहले, एक बार स्ट्रीम के बाद, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार दिन में 4 बार फिल करना पड़ता है। हाँ, 4 बार पानी भरने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि 4 बार पानी भरने के लिए मुझे बार बार ऐसे नल की लगानी पड़ती है। नल जो पाइप होता है ये लगाना पड़ता है, क्योंकि बाहर एक भी नल नहीं है। पुअर हाउस प्लानिंग बोल लो, उसमें शायद दिमाग नहीं होगा कि यार कूलर में पानी भी भरना होता है। अगर बाहर एक नल होता तो मैं इसके अंदर वो फुटबॉल वाला ब्लॉकर लगा के कर सकता था कि भाई ऑटोमेटिक कूलर में एनी टाइम पानी भरा रहे। पर अब क्योंकि वो नहीं है तो मुझे बार बार ऐसे नल की ऐसे फिट करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है 6 मिनट का, क्योंकि 6 मिनट लगते हैं इसको पूरा भरने में। तो इसी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने तुमको समझाया मेरी प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में, जो कि है 4 बार पानी भरना कूलर में। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके, तो अब मैंने कूलर में पानी भी भर दिया है, कूलर को मैंने चालू भी कर दिया है, हवा आने भी लग गई है और मैं आराम से अपना काम करने लग गया हूँ। तो काम करते करते होता क्या है, कूलर अपना काम कर रहा है ठंडी हवा करने का। तो थोड़ी देर में क्या होता है, कूलर ठंडी हवा करते 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 आराम से चिल्ड हवा देने लगता है और मेरा भी आराम से काम चल रहा होता है। और तुम्हें पता ना हो या ना हो पता नहीं, पर हर बॉडी का ना, हर इंसान की बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है कि भाई हाँ भाई ये टेम्परेचर पे चिल काम चल रहा है, आराम से मज़ा आ रहा है। और होता क्या है, उससे लो टेम्परेचर होता है ना तो ठंड लगने लग जाती है। तो मेरे साथ ऐसा ही है, मेरा टेम्परेचर थोड़ा क्या हाई है, मतलब मुझे इतनी ठंडी हवा पसंद नहीं है जितनी ये कूलर हवा देने लगता है। एक टाइम पे क्या करता है, एक कूलर इतनी चिल्ड हवा दे रहा होता है कि मेरे को सहन ही नहीं होती, ठंड लगने लग जाती है मेरे को। उस कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ता है पता है, कुर्सी से उठना पड़ता है, कूलर के पास जाना पड़ता है और कूलर का जो पंप वाला स्विच है उसे बंद करना पड़ता है और फिर मैं वापस से कंटिन्यू अपने काम पे लग जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद क्या होता है कूलर वापस से गर्म हवा देने लग गया है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर मेरे कंफर्टेबल टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई हो गया है। तो फिर मुझे उठना पड़ता है, वापस कूलर के पास जाना पड़ता है और पंप को फिर से ऑन करना पड़ता है और फिर मैं आके वापस अपनी सीट पे बैठता हूँ और अपना काम करने लगता हूँ। ऐसा ही चलता रहता है हर आधे घंटे में, दिन में यही प्रोसीजर चलता रहता है। आधे घंटे में कूलर वापस ठंडी हवा फेंकता है, फिर मैं उसको उठ के बंद करता हूँ, फिर वो धीरे धीरे वापस से सूखती है झालियाँ, फिर गर्म हवा देने लगता है, फिर मैं उठता हूँ, ऐसे जा के ऐसे में रह जाता है मेरा टाइम। और दिन में तो चलो मैं कैसे करके काट लेता हूँ ये टाइम, पर रात को जब मुझे बिस्तर पे सोना होता है, बिस्तर क्या है कूलर के और ज़्यादा पास है, तो उस सीन में तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। सोने का टाइम होता है, ठंडी हवा चल रही होती है, मैं कूलर का पंप बंद कर देता हूँ, सो जाता हूँ। फिर सुबह होती है, सूरज उठता है, क्या भैंस की टाइम कूलर गर्म हवा फेंकने लग जाता है। फिर मैं उठता हूँ, कूलर का पंप चालू करता हूँ, आधी नींदों में होता हूँ, फिर सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद कूलर और चिल्ड हवा फेंकता है, फिर उठता हूँ, ऐसे कर करके नींद की मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है। अब ये बात थोड़ी सिली है, ठीक है, कि बार बार कूलर का पानी बंद करना, चालू करना, बंद चालू करना, पर मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है यार, क्यों बार बार ठंडा गरम के चक्कर में मेरे को बार बार उठ के करना पड़ता है और मेरा दिमाग का दही होता रहता है। तो इसी के साथ ये है मेरी प्रॉब्लम नंबर 2, बार बार पानी को ऑन ऑफ करना। मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी कंडीशन पता है कि भाई मेरी कंडीशन क्या है, मेरे पास क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी, किन किन चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो तुम खुद को मेरी जगह रखो और तुम एक सोल्यूशन सोचो। अभी वीडियो को यहीं पॉज करो और एक सोल्यूशन सोचो अपने दिमाग में कि अगर तुम मेरी जगह होते तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करते, इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं।
आई होप तुमने कुछ ना कुछ तो सोच लिया होगा अच्छा सा। ठीक है, तो अगर तुम में से किसी ने ये सोचा है कि निंजा भैया एक काम करो, अमेज़ॉन से रिमोट वाला स्विच मंगा लो और उससे तुम्हें जब भी गर्मी लगे तो रिमोट से पंप चालू कर देना कूलर का, और जब भी तुम्हें ठंडी लगे तो कूलर का पंप बंद कर देना आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे। कम ऑन यार, ये 2024 चल रहा है, तुम्हें लगता है मैं रिमोट का सहारा लूँगा ऑन ऑफ करने के लिए? AI का ज़माना है ये, एलेक्सा, गूगल, और रिमोट का यूज़ करूँगा मैं, हैं? और तो और तुम्हें क्या लगता है जब मैं रात को सो रहा हूँगा तब मैं कैसे यूज़ करूँगा रिमोट? तब भी तो मुझे बार बार उठ के अपनी नींद ख़राब करके रिमोट से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो रिमोट तो ओनली ऑप्शन नहीं है कि मैं एक रिमोट स्विच का ऑन करूँ, ठीक है? तो अब चलते हैं अपन मेरे सॉल्यूशन की तरफ। मेरे सॉल्यूशन की तरफ चले उससे पहले अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि अपनी नीड क्या है, मतलब मेरी नीड क्या है, कि मुझे चाहिए क्या। तो प्रॉब्लम नंबर 1, 4 बार पानी भरना। तो अपन 4 बार को ऑब्वियसली सी बात है जीरो तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बाहर कोई नल है नहीं जिससे मैं डायरेक्ट वाटर सप्लाई को अपने कूलर से कनेक्ट कर दूं। अगर मुझे करना है तो ये प्लास्टिक का पाइप लगा के रखना पड़ेगा। तो अपन इस प्रॉब्लम नंबर 1 को टोटली तो एलिमिनेट नहीं कर सकते कि भाई जीरो तो कर नहीं सकते, पानी तो मुझे इसके अंदर भरना ही पड़ेगा। तो अपन 4 से कम कर सकते हैं नंबर को, कि भाई 4 बार नहीं 2 बार, 4 नहीं 2 बार अपना सॉल्यूशन रहेगा। ये अपना टारगेट है इसके अंदर, ठीक है? और रही बात दूसरी, बार बार जो ऑन ऑफ करना पड़ रहा है उसके लिए अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ मेरे को चाहिए क्या वो पता लगाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 के सॉल्यूशन में मेरी नीड ये है कि कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए कि जो कूलर का पंप है वो 2 मिनट के लिए ऑन हो, आराम से जाली गीली हो जाए और फिर 15-20 मिनट के लिए बंद रहे। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन और प्रॉब्लम नंबर 1 वो भी हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पानी कम खर्च होगा उस समय कूलर में, कम बार भरना भी पड़ेगा। तो अगर हमने ये नीचे गिर गया था, अगर हमने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर ली तो प्रॉब्लम नंबर जो 1 थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी अपनी। ये हमारी नीड है। अब चलते हैं कि मैंने क्या सॉल्यूशन सोचा है इसका। और मेरा सॉल्यूशन है ये डिजिटल सॉकेट टाइमर। इसमें होता क्या है, तुम इसको आराम से अपने नॉर्मल सॉकेट में कनेक्ट कर दो और जिस अप्लायंस को तुम्हें चलाना है उसको तुम यहाँ कनेक्ट कर दो और इसमें टाइम सेट कर दो कि भाई किस टाइम पे उसे ऑन होना है और किस टाइम पे ऑफ हो जाना है। सिंपल। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे घर के पानी की मोटर है, तुम चाहते हो कि रोज़ 2 बजे वो स्टार्ट हो और 2:15 पे बंद हो जाए, तुम ये चाहते हो, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक हर दिन 2:15 पे 2 बजे वो उसे ऑन करेगा और 2:15 पे बंद कर देगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम फीड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि इसमें मुझे हर आधे घंटे के गैप में एक टाइम सेट करना पड़ेगा, पर एक बार की मेहनत है। आराम से मैं इसमें बैठे बैठे टाइम सेट कर दूंगा कि हाँ भाई जैसे 2 बजे चालू हो और 2:03 पे बंद हो जाए, फिर नेक्स्ट 2:30 पे चालू हो और 2:32 पे बंद हो जाए। ऐसे कर करके हर आधे घंटे के गैप में मैं इसमें एक इंटरवल फीड कर दूंगा। फिर आराम से उसकी मोटर को इससे कनेक्ट कर दो और ऑटोमेटिक फिर मोटर बंद चालू हर आधे घंटे के गैप में होती रहेगी। कैसा लगा? बिल्कुल सिंपल ईजी सोल्यूशन है। तो चलो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए कूलर की वायरिंग को खोलना पड़ेगा और उसमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। अरे पैसा कूलर की जालियों को भी शायद रिप्लेस ही करने का टाइम आ गया है। ये अभी नहीं करूँगा, अगली बार करूँगा। तो कोई अपन को इतनी हाई फाई वायरिंग करने की जरूरत नहीं थी। इसमें एक सिंपल सी वायरिंग करनी थी। जो पंप का वायर है जिससे पंप चलता है, उस वायर को हमें कनेक्ट करना था एक एक्स्ट्रा वायर से, जिस पे मैंने ये अटैच कर दिया है। क्या बोलते हैं इसको यार, तो आइटम्स के नाम याद नहीं रहते मेरे को इतने सारे। अब अपने को करना है इसमें टाइम सेट। पहले अपन टेस्ट करते हैं टाइम को, ठीक है? पहले मैं एक टेस्ट टाइम सेट करता हूँ कि भाई ये काम भी करता है नहीं करता सही से। हाँ, टाइम हो गया 18:26 और 18:27 की मैंने स्टार्टिंग डाली है। 8 7 5 ठीक है, मोटर चली नहीं अपनी। वो चल गई।
ओ ये बोर्ड ही ख़राब है। अब चेक करते हैं 18-28 पे अगर ये बंद हो गई तो समझ जाऊंगा टाइम सही है। नाइस, चलो काम कर रही है अपना काम। चलो मतलब ये चीज़ काम करती है अपने, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस टाइम सेट करना है इसके अंदर बैठे बैठे मुझे इसमें मतलब हर आधे घंटे में 2 मिनट के लिए मोटर स्टार्ट हो, ऐसा टाइम सेट करना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर किसी ने, मैंने जब बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि तुम लोग एक सोल्यूशन सोचो, अगर किसी ने ये वाला सोल्यूशन सोचा तो हेड्स ऑफ, तुम्हारा दिमाग मेरे लेवल का है थोड़ा सा, ठीक है। पर अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो मैंने अभी तक तुम्हें लोगों को बताई नहीं। एक्चुअली सीन ये है कि मुझे चाहिए 46 टाइम ऑन ऑफ हो, क्या कम से कम 46 टाइम बार मैं इसको शेड्यूल कर पाऊँ, ऐसा टाइम होना चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए मुझे। और इसमें मैं मैक्सिमम सिर्फ 16 ही कर सकता हूँ, मतलब 16 बार ही ऑन ऑफ का मैं प्रोग्राम डाल सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटे में 2 बार मुझे ऑन ऑफ करना है तो 16 बार मतलब 8 घंटे के लिए मैं इसके अंदर सेट कर सकता हूँ। बस मैक्सिमम 8 घंटे का टाइम ही मैं इसके अंदर सेट कर सकता हूँ अपने लिए, बाकी के लिए मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। इसकी लिमिट ही है ये 16। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे एक और नई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नंबर, ओह सॉरी मैंने उसकी पर्ची बनाई नहीं है यह प्रॉब्लम नंबर 3 जो अपन को इसकी वजह से आई है। तो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई हमेशा एक कदम आगे चलता है, ठीक है। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लिया था कि इसके अंदर मैक्सिमम तुम 16 बार ही सेट कर सकते हो। तो मैंने एक ये मंगाया और एक चीज़ और मंगाई है एक्स्ट्रा, वो है ये ये सेम यही चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर भी तुम सेम शेड्यूल सेट कर सकते हो, सब कर सकते हो, बस ये वाईफाई से कंट्रोल होता है और इसमें मैं एलेक्सा से कनेक्ट करके वॉइस से भी कमांड दे सकता हूँ। सिंपल ये एक प्लग है, इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है और फ़ोन में जैसे इसमें मैंने शेड्यूल सेट किए हैं वैसे मैं इसमें शेड्यूल सेट कर सकता हूँ। पर इसका भी ड्रॉबैक ये है कि इसको इसमें मैक्सिमम सिर्फ 10 ही कर सकता हूँ मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। तो 8 बार ये मतलब 16 बार इसमें कर सकता हूँ और 10 बार इसमें, 16 10 26। तो अब मुझे क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि ये दोनों यूज़ हो जाए। तो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें मुझे एक फ़िक्स टाइम भरना है। एक बार में जो मैंने टाइम दे दिया इसको, फिर मैं इसको बार बार चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए बार बार खोल के चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे ऐसा टाइम देना है जो मुझे कभी चेंज करना ही नहीं पड़े, और वो टाइम है मेरा सोने वाला टाइम, रात का टाइम। तो रात को जो भी 8 घंटे का टाइम पीरियड है मेरे सोने का, वो मैं इसमें सेट कर दूंगा। जो दिन का टाइम है जो चेंज होता रहता है, मतलब दिन में कभी कूलर बंद भी तो होगा भाई, दिखती सी बात है, हर कूलर एनी टाइम चलता तो नहीं रहेगा, कभी कूलर बंद हो जाएगा, कभी चालू हो जाएगा। तो उस टाइम पीरियड को मैं इससे कनेक्ट करूँगा। कभी ऐसा होता है कि भाई कूलर बंद पड़ा है, कभी कूलर चालू करना है, कभी कूलर लंबे टाइम के लिए भी चलाना है। जैसे रात को मैं जब स्ट्रीम करता हूँ तो मैं कंटिन्यू पानी ऑन रखता हूँ, तो उस टाइम के लिए मैं ये वाला सॉकेट यूज़ करूँगा उस टाइम पीरियड के लिए, ताकि उसको मैं आराम से अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकूँ या अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकूँ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अपनी इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। नहीं, साफ मेरे को करना पड़ेगा। तो अब अपन को बस इतना सा काम करना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है उस बोर्ड में। काम डन हो गया अपना भाई, ये देखो। अब बस मुझे एक काम करना है कि मुझे इस ऐप को अपने एलेक्सा से कनेक्ट करना है। इसमें भी मेरे पास शेड्यूल का ऑप्शन है, क्या इसमें भी मैं चाहूँ तो टाइम शेड्यूल कर सकता हूँ। अरे फुल भर गया ये। की टांग, तुम मानोगे नहीं, तुम सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर
कल रात को मैंने 2 बजे पानी भर के रखा था इसके अंदर, ठीक है, और अभी देखो कितना पानी है इसके अंदर अभी भी। वैसे यार मेरे को पहले पता था कि इतना कम पानी यूज़ होने वाला है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगा के सोचो कि अपन ने जो 16 बार ऑन ऑफ करने की प्रोग्रामिंग की थी, हर अगर 1 टन में मैंने 2 मिनट के लिए मोटर ऑन रखी है, तो 16 बार में 16 16 32, यानी सिर्फ 32 मिनट के लिए मोटर चली है। रात की 2 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक सिर्फ 32 मिनट के लिए मोटर चली है। तो 32 मिनट में कितना ही पानी यूज़ होगा यार, इसलिए अपना बहुत कम पानी यूज़ हुआ और मेरे को पता भी नहीं चला। पहली बार रात ऐसी निकली कि मैं सोने के बाद सीधा 12 बजे उठाऊँ। पहली बार ऐसा हुआ, मुझे मोटर बंद चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे लिए तो भाई ये भले जुगाड़ कह लो, ताम झाम कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे लिए तो पहला दिन इसका सही गया भाई। मैं तो इसको 10 on 10 दूंगा। अब आराम से अभी इसका मोटर बंद पड़ी है और मेरे को गर्म हवा लग रही है, तो या तो मैं एलेक्सा को बोल सकता हूँ या अपने फ़ोन से ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें आपको कुछ करने की सीख मिलती है तो कर लेना, नहीं तो मिलते हैं अपन किसी अगली वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट।